हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप के एपिसोड 66 के साथ हाजिर हूँ। आप में से जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जोंगसू की अटैक फोर्स का सामना आर्चलीच, जो कि एक बॉस है, एक नेक्रोमैंसर, उसके साथ होता है। जबकि वहाँ पर डेड मॉन्स्टर्स की आर्मी होती है जिनको आर्चलीच कंट्रोल कर रहा होता है। जोंगसू की टीम को लगता है अब वो लोग मरने वाले हैं। वहीं पर बीरू होता है। बीरू आगे की तरफ बढ़ता है। आर्चलीच उसे कहता है तुम तो एक शैडो सोल्जर हो। आर्चलीच बीरू से कहता है तुम तो शैडो आर्मी का हिस्सा हो। शैडो मोनार्च के सोल्जर्स हमारे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हैं। बीरू उसकी तरफ इशारा करता है और उसे कहता है हम लोग वो सोल्जर्स हैं जिन्हें मोनार्च ने खुद चुना है, लेकिन तुम्हें नहीं चुना गया। आर्चलीच उसे कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इस सारी बात को पर्सनली मोनार्च तक पहुंचाऊंगा। उसी वक्त बीरू स्पीड के साथ उसके पास पहुंच जाता है और उस पर अटैक करते हुए उसकी बॉडी पर एक जो लाइट होती है उसको बाहर खींच लेता है। बीरू उसे कहता है किसी मरने वाले को इतना ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। जैसे ही बीरू उसके पेट में से चमकने वाली रोशनी को खींचकर बाहर निकाल लेता है, आर्चलीच मर जाता है। आर्चलीच के मरते ही उसने जितने भी सोल्जर्स को कंट्रोल किया होता है वो सारे के सारे जो कि पहले ही मर चुके थे वो भी नीचे गिर जाते हैं। जोंगसू की पूरी टीम जो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है इसने तो आर्चलीच को सिर्फ एक ही हिट में मार दिया, सारे के सारे अनडेड भी मारे गए हैं। जोंगसू बीरू की तरफ देखता है और कहता है मुझे पता था ये स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इतना ज्यादा मुझे इस बात का नहीं पता था। वाइस मास्टर उसे कहता है अगर जिनवू वाकई में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके शैडो क्रीचर्स भी इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर तो उसे डंजन के अंदर आने की जरूरत नहीं। वो सिर्फ अपनी शैडो आर्मी को बेच सकता है और डंजन को क्लियर कर सकता है। ये बात सुनकर जोंगसू भी हिसाब लगाने बैठ जाता है और कहता है अगर जिनवू अपनी फुल पावर से सारे सोल्जर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, अगर वो आधे को ही कंट्रोल करे, फिर भी इसका मतलब है उसके पास इतनी ज्यादा एनर्जी है जितनी कोरिया के टॉप 5 गिल्ड्स के पास भी नहीं होगी। वाइस मास्टर उसे कहता है मेरी तरफ से एक एडवाइस है, क्यों ना हम अपने गिल्ड को जिनवू के गिल्ड के साथ मर्ज कर ले, दोनों एक ही गिल्ड बन जाते हैं। अब कि हमें पता है कि जिनवू बहुत ज्यादा बेस्ट है, बहुत ही जल्दी वो पूरे कोरिया का सबसे बेस्ट हंटर बन जाएगा। शायद एक दिन वो नेशनल लेवल का हंटर बन जाए। अगर हम लोग उसे ज्वाइन कर लेते हैं तो इस तरह तो हमारी फेम में इजाफा हो जाएगा। जोंगसू से कहता है हाँ, उसे वैसे भी एक गिल्ड के लिए बहुत सारे हंटर्स की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि अगर वो चाहे जितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वो अकेला डंजन के अंदर नहीं जा सकता। सिर्फ अपने शैडो सोल्जर्स को लेकर उसे कम से कम रिक्वायरमेंट्स पूरी करना होगी, इसलिए उसके पास और कोई भी रास्ता नहीं हमारी ऑफर को मानने के अलावा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो अपने शैडो सोल्जर्स की मदद से डंजन को क्लियर किया करेगा और हम लोग उसके सपोर्ट टीम के तौर पर काम करेंगे। इसमें हमारा बहुत ज्यादा फायदा है। नेक्स्ट सीन फिर से स्कूल के बाहर का होता है, जहाँ पर रश लगा होता है। पेरेंट्स वहाँ पर आ चुके होते हैं और वो अपने बच्चों को ढूंढ रहे होते हैं, जबकि एम्बुलेंस भी आ चुकी होती है और बच्चों को लेकर जा रही होती है। जिन्होंने उन सारे डंजन के मॉन्स्टर्स को मारने के बाद चेयरमैन गोकान ही के साथ गाड़ी में बैठ जाता है। चेयरमैन उसे बताते हैं टोटल 213 बच्चे थे जो वहाँ से भागे थे, वो सारे के सारे बच गए क्योंकि वो बाहर आ गए थे। तुमने वहाँ पहुंचकर 10 बच्चों को बचाया, जबकि बाकी के सारे बच्चे जो कि तुम्हारे आने से पहले वहाँ पर फंस गए थे वो सारे मारे गए। हम लोग इस इंसिडेंट से अच्छी तरह से निपट सकते थे अगर हम लोगों ने कुछ ज्यादा ध्यान दिया होता। साथ ही वो जिन्वू को स्टैट्स दिखाते हैं। वो कहते हैं कि कोरिया में बहुत ज्यादा गेट्स ओपन हो रहे हैं, सिर्फ कोरिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अब गेट्स बहुत ही तेजी से ओपन हो रहे हैं। पिछले 6 महीने में बहुत ज्यादा डंजन्स ओपन हुई है। लेकिन सिर्फ यही हैरान करने वाली बात नहीं है, हमारी एसोसिएशन के सेंटर पर बहुत सारे ऐसे हंटर्स हैं जो अपने रैंक्स लेने के लिए बैठे हुए हैं। यानी कि सिर्फ डंजन ही तेजी के साथ नहीं ओपन हो रही, बल्कि बहुत सारे हंटर्स भी तेजी से पैदा हो रहे हैं। जिन्वू चेयरमैन से कहता है लेकिन आप मुझसे क्यों बात करना चाहते थे, ऐसी कौन सी बात है। चेयरमैन उसे कहते हैं जापान, चाइना, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और यहाँ तक के यूएसए, ये सारे तुमसे बात करना चाहते हैं और तुम्हें अपने कंट्री में हायर करना चाहते हैं। साथ ही वो उसे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स देते हुए कहते हैं ये सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमारे तक पहुँचे हैं, वो तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट पर लेना चाहते हैं और मुझे लगता है कि इनमें से कुछ ने तो खुफिया तौर पर तुमसे मुलाकात भी की होगी तुम्हें अपने कंट्री में ले जाने के लिए। सच्ची बात कहूँ तो हमारे पास ऐसी कोई भी अथॉरिटी नहीं है इन सभी लोगों को रोकने के लिए कि वो तुम तक ना पहुँच सके। हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि तुम्हारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को उन तक न पहुंचने दें। मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये फैसला तुम्हारा है कि तुमने कोरिया को छोड़कर किसी दूसरे कंट्री जाना है या नहीं, लेकिन मुझे एक डर है अगर तुम किसी दूसरे कंट्री चले जाते हो तो साउथ कोरिया बहुत ज्यादा पीछे रह जाएगा। जहाँ पर जिस रेट से डंजन्स ओपन हो रही है हमारे पास उतने ज्यादा काबिल हीरो नहीं है। साथ ही वो हॉस्पिटल के बाहर गाड़ी रोकते हैं और कहते हैं हम लोग जहाँ पर पहुँच गए हैं, तुम्हारी बहन इसी हॉस्पिटल में है। जिन्वू जैसे गाड़ी से नीचे उतरता है, चेयरमैन उसे कहते हैं हमसे जितना हो सका हम तुम्हें वो देंगे, लेकिन प्लीज एक रिक्वेस्ट है, साउथ कोरिया को छोड़कर किसी दूसरे कंट्री मत जाना। चेयरमैन साथ ही उदास हो जाते हैं और कहते हैं साउथ कोरिया के पास 10 एस रैंक के हंटर्स थे जिनमें से 3 मर चुके हैं, 2 को मॉन्स्टर्स ने मार दिया, जबकि एक डोंगसू था जो कि पहले अमेरिका जा चुका है। अब हम लोग एक और हंटर को नहीं खो सकते जो कि बहुत ज्यादा काबिल है। हम जितना तुम्हारे लिए कर सकते हैं, हमारी एसोसिएशन तुम्हारे लिए उतना जरूर करेगी। तुम हमें बताओ तुम्हें क्या चाहिए।
जिनवू थोड़ी देर सोचने के बाद उनसे कहता है, अगर आप मेरी डिमांड पूरा करना चाहते हैं तो फिर मेरी सिर्फ एक ही डिमांड है। मैं हाई रैंक की डंजन्स में जाना चाहता हूँ, सिर्फ अकेले अपने शैडो सोल्जर्स के साथ। ये बात सुनकर चेयरमैन गानी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। चेयरमैन उनसे कहते हैं, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए रूल्स को चेंज कर दूं ताकि तुम्हारे गिल्ड को रिक्वायरमेंट्स पूरी न करनी पड़े और तुम अकेले भी डंजन में जा सको। चेयरमैन कहते हैं, हमने ये रूल इसलिए बनाया था ताकि डंजन्स के अंदर पूरी एक टीम के साथ जाया जाए और हंटर्स बिना तैयारी के या फिर टीम के किसी डंजन के अंदर ना जाएं ताकि उनकी जान ना जाए। क्या तुम वाकई में ऐसा चाहते हो? क्या तुम इस खतरे को मोल लेने के लिए तैयार हो? जिनवू उनसे कहता है, हाँ बिल्कुल। चेयरमैन कहते हैं, क्या तुमने इसीलिए एक गिल्ड बनाया है? जिनवू चेयरमैन से कहता है, क्या आप लोग मेरी इस डिमांड को पूरा नहीं कर सकते? चेयरमैन जिनवू से कहते हैं, ये इतना भी इम्पॉसिबल नहीं है, मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारी डिमांड को पूरा करने की। नेक्स्ट सीन एक मूवी स्टेज का होता है जहाँ पर जिनवू की कजन सो योन होती है जो कि एक एक्टर है। जिनवू अपनी कजन को कॉल करता है और कहता है, नूना तुम कैसी हो? जिनवू से नूना कहता है। जिनवू नूना से कहता है, तुम हमारा गिल्ड ज्वाइन करना चाहती हो? मुझे लगता है कि ये डील तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट रहने वाली है। तुम्हें बस यहाँ पर आकर अपना नाम दर्ज करवाना है और उसके बाद तुम जो चाहे वो कर सकती हो। मेरे पापा की ऑफर से तो ये बहुत ज्यादा अच्छी ऑफर है। नूना उसे कहती है, ये अचानक तुम कैसी बात कर रही हो? तुम्हारे पास कौन सा गिल्ड आ गया? साथ ही नूना उसे कहती है, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी बहन जिनहुई वापस आ रही है? जिनहो उसे कहता है, हाँ मुझे पता है, वो मेरी बहन है। मुझे पता है वो कब कोरिया वापस आ रही है। मुझे ये बताओ कि तुम हमारे गिल्ड को ज्वाइन करोगी या नहीं? हमारे पास एक फाउंडिंग मेंबर कम है। नूना उसे कहती है, मैं एक ऐसे गिल्ड को कैसे ज्वाइन कर सकती हूँ जो कि अभी तक बना भी नहीं? तुम्हारे गिल्ड का तो कोई नाम भी नहीं है, कहीं तुम्हें कोई धोखा तो नहीं दे रहा? जिनहो से कहता है, अगर तुम्हें पता चल जाए कि वो बंदा कौन है जिससे मैं धोखा खा रहा हूँ तो तुम भी हैरान हो जाओगी। नूना उसे कहती है, चलो फिर बताओ कौन है वो बंदा। जिनहो उसे जिनवू के बारे में बताता है और वो भागती हुई उनके ऑफिस आ जाती है। जिनवू जैसे ही वापस आता है वो उसे देखकर हैरान हो जाता है। जिनहो से अपनी कजन के बारे में बताता है कि इसका नाम सो यून है और ये एक ए रैंक की हंटर है। नूना जिनवू को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, मैं तो वाकई में जिनवू के सामने खड़ी हूँ। जिनवू से कहता है, अब इसमें इतना ज्यादा हैरान होने वाली कौन सी बात है? तुम एक एक्टर हो और वो भी एक फेमस एक्टर। नूना जिनवू की तरफ देखकर कहती है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, वाकई में उस जिनवू के सामने खड़ी हूँ जिसने ली मिन संग की प्रेस कॉन्फ्रेंस को तबाह कर दिया और फिर रिपोर्टर्स को कोई जवाब दिए बिना वहाँ से गायब हो गया। जिनवू से कहता है, ये तुम इसकी तारीफ कर रही हो या बेइज्जती कर रही हो? जबकि जिनवू उन दोनों को देखकर सोच रहा होता है। जिनवू एक डी रैंक का हंटर है जबकि उसकी कजन एक ए रैंक की हंटर है। इनकी फैमिली में चल क्या रहा है? साथ ही वो कहता है, हाँ ऐसा हो सकता है, वैसे भी मेरे फादर भी एक हंटर थे और मैं भी एक हंटर हूँ। जिनवू नूना से कहता है, क्या जिनहो ने तुम्हें सारी बात बता दी? नूना उसे कहती है, हाँ इसने मुझे सारी बात बता दी, तुम्हें एक मेंबर की तलाश है। जिनवू से कहता है, अब क्योंकि तुम एक फेमस एक्टर हो, अगर तुम मेरे गिल्ड को ज्वाइन करती हो तो तुम्हारे बारे में बहुत सारी बातें होंगी, क्या तुम इसको डील कर लोगी? नूना उसे कहती है, यूजिन संग के साथ मिक्सअप होने से तो अच्छा है। जिनवू से कहता है, यूजिन संग कौन है? जिनवू से कहता है, वो मेरा बड़ा भाई है और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसी वक्त नूना आगे बढ़ती है और जिनवू से कहती है, क्या मैं तुम्हारे साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ? मुझे अपनी प्रोफाइल पे डालनी है। नेक्स्ट सीन मिनिस्ट्री ऑफिस का होता है। चेयरमैन गो गान ही मिनिस्टर ऑफिस में जाते हैं और उनके सामने जिनवू की बात रखते हैं। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, उसने अभी अभी तो अपना गिल्ड बनाया है और उसने कैसी डिमांड कर दी, हम लोग इसको पूरा नहीं कर सकते। चेयरमैन, आप कहीं जानबूझकर उसे इस तरह ट्रीट तो नहीं कर रहे? हंटर एसोसिएशन को इसलिए नहीं बनाया गया था कि आप किसी भी हंटर को स्पेशल ट्रीटमेंट देना शुरू कर दें। आपको सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। मुझे इस बारे में जवाब चाहिए कि आप क्यों इसकी साइड ले रहे हैं? चेयरमैन गोगानी हंसते हुए उनसे कहते हैं, हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं संग जिनवू को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा हूँ। चेयरमैन उस रूम में जितने भी लोग होते हैं उन सब से कहते हैं, मैं तुम सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। फर्ज करो एक डंजन ब्रेक हो जाती है और मॉन्स्टर्स बाहर आ जाते हैं। तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं। एक तरफ एक हंटर्स की टीम है जिसमें 20 ए रैंक के हंटर्स हैं और दूसरी तरफ सिर्फ एक संग जिनवू है जिसके पास अपने शैडो सोल्जर्स हैं। तुम लोग कौन सी टीम को ज्वाइन करोगे? साथ ही चेयरमैन गो गान ही मिनिस्टर से कहते हैं, मैंने सुना है कि आपने हंटर्स गिल्ड के करीब एक नया अपार्टमेंट लिया है जहाँ पर कीमत बहुत ज्यादा है। मुझे एक बात बताएं, आपने वहाँ पर अपार्टमेंट क्यों लिया? अपनी सेफ्टी के लिए लिया, क्योंकि आपको पता है कि हंटर्स गिल्ड के पास 2 एस रैंक के हंटर्स हैं और वो आपको बचा सकेंगे अगर कहीं पर मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। मिनिस्टर उसे कहते हैं, मेरे घर का इस टॉपिक से क्या ताल्लुक? मुझे अपने आप को सेफ रखना है, इसलिए मैं हंटर्स गिल्ड के करीब अपना अपार्टमेंट लिया है। चेयरमैन गानी उनसे कहते हैं, कोरिया के लोग भी बिल्कुल ऐसा ही सोचते हैं। वो भी दूसरे कंट्रीज में जा रहे हैं जहाँ पर वो सेफ रह सके। जेजू आइलैंड की रेड के दौरान बहुत सारे कंट्रीज ने लाइव फीड देखा था, जिसकी वजह से बहुत सारे कंट्रीज जिनवू को अपने कंट्री में लेना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जिनवू बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो उनके लोगों को सेफ रख सकेगा। अगर हम जिनवू की इस छोटी सी रिक्वेस्ट को पूरा नहीं कर सकते तो जिनवू भी किसी दूसरे कंट्री चला जाएगा और हम कोरियन को मुश्किल के वक्त में
दूसरे मुल्कों से अपने लिए हंटर्स को हायर करना होगा जिनकी कास्ट बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट सीन हंटर चाइन का होता है। चाइन इंस्टाग्राम खोलकर बैठी होती है और वो नूना की और जिन्वू की पिक्चर देखती है जो कि उसने अपनी प्रोफाइल पर लगाई होती है। ये देखकर चाइन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और चिल्लाना शुरू कर देती है और यहीं पर हमारी एपिसोड 66 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।